नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान धीरे धीरे अपने गुनाह कबूल कर रहा है और यह भी कबूल कर रहा है कि इसमें उसकी मदद कौन कर रहा था। सीज फायर के करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष और उसके बाद बड़े तनाव के बाद पाकिस्तान को चीन से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग इस्लामाबाद के साथ भारत के बारे में जानकारी साझा कर रहा है। एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि चीन सैटेलाइट के जरिए जानकारी देता है और इस बीच इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तान ने किस तरह से अपने ही इस्लामिक देश के खिलाफ गद्दारी की वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब पाकिस्तान को ऐसा करना भारी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ईरान हमला कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब इलाके में भी बड़े धमाके की तैयारी थी, जिसका आरोप पाकिस्तान ने भारत पर बढ़ा है। कैसे पाकिस्तान हो रहा है खुद एक्सपोज, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ठुकाई जो है वो खुद ही कबूल कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि होशियार दुश्मन से खतरनाक मूर्ख दोस्त होता है जी। इस इंटरव्यू के बाद चीन से जरूर ख्वाजा आसिफ को डांट पड़ी होगी 2-3 कारणों से। एक तो आपने ये कबूल किया कि चीन आपकी मदद कर रहा था और चीन आपकी इस तरीके से मदद कर रहा था कि आपके 21 एयर बेसेस जो है वो तबाह हो गए। चीन आपकी मदद कर रहा था, फिर भी आपके 2 आवास सिस्टम, एक जमीन पर रखा हुआ सरगोदा में और एक वो बलूचिस्तान के इंडिया के बॉर्डर से 317 किलोमीटर दूर वो हवाई वो ट्रेवल कर रहा था, वहां जाकर के आप मार खा गए। किस तरीके से वो सैटेलाइट की आपकी मदद कर रहा था कि आपके सारे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम वो फेल हो गए। ये सारे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, और यही वजह है, इसी तरह के बयानों की वजह से चाइना अपना सर पीट रहा है कि J-17 और J-10 बनाने वाली कंपनियां, उनका स्टॉक जो शुरू में प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया, भाई हमने राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया, तो वो ऊपर तो गया, लेकिन जब सारी जानकारियां आने लग गई कि किस तरीके से पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया और ये जो चाइनीज मिसाइल जो तुम छोड़ रहे थे, वो तथा कथित है ना सुपरसोनिक हाइपरसोनिक विमान, न्यूक्लियर हेड कैरी करने वाला मिसाइल, ये सारी चीज़ें वो धरी की धरी रह गई। सारा हमने इंटरसेप्ट किया। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ये कि चाइनीज हथियार क्यों ना खरीदें, वो 90 घंटे में हिंदुस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। और ये बेवकूफ़ अभी भी कह रहा है कि चाइना जो है वो साना बसाना हमारे साथ खड़ा था, चाइना हमें सारी मदद कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पिटा, दरअसल चाइना भी पिट गया। वो बात और है कि चाइना की ये लड़ाई पाकिस्तान की ज़मीन और उसके आसमान में लड़ी जा रही थी। तो इस तरह का बयान स्वागत योग्य है। इसी तरीके से पाकिस्तान को बताना चाहिए कि चीन जो है हमारी मदद कर रहा था, और इससे आप देखिए क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बांग्लादेश जो है वो चीन को छोड़ के यूके जा रहा है एयर डिफेंस खरीदने के लिए। तो ये सब तो कारण है कि चाइना ज़रूर फ़ोन करके मुनीर को कहा होगा, प्राइम मिनिस्टर शरीफ को कहा होगा कि अपने इस बंदर को बोलो कि मुंह बंद रखे। बिल्कुल, कई मोर्चों पर फंसा पाकिस्तान। अब जिस तरह से चीन को लेकर जो आसिफ रजा ने बयान दिया है, उससे और कितनी दिक्कतें बढ़ेंगी। देखिए, ख्वाजा आसिफ अभी चीन भी गया जी, और चीन के अंदर भी उसकी वही भद्द पीटी। चीन के अंदर जबकि एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खड़े थे, उनके बगल में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, उनके एक तरफ बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर, रूस के साथ बातचीत, और इधर ये खड़ा होकर सीधे तरीके से जा रहा था, इस तरफ मुंह नहीं कर पा रहा था, नजरें चुरा के जा रहा था। दूसरी तरफ ये राजनाथ सिंह ने देखा कि ये एससीओ के अंदर चीन और पाकिस्तान की डील चल रही है
और उस डील के कारण ही बलूचिस्तान की बात किया और पहलगांव की बात नहीं किया। तो ठीक है, अगले दिन हम बात कर लेंगे। और अगले दिन वो पहुंचे सीधे चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए, एडमिरल डोंग जुन, उनसे मुलाकात करने के लिए गए। और मुलाकात करने में ब्रीफिंग क्या किया, बातचीत किस मुद्दे पर हुई, पहलगांव के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया उसके ऊपर, और पाकिस्तान के एयरबेस को कैसे ध्वस्त किया इसके ऊपर। अब ये सारी कहानी तो चीन से ही जुड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ यही कह रहा है कि देखो भाई, बहुत मदद मिला पाकिस्तान को चीन से, सैटेलाइट इमेजेस मिले, हम इंटेल ले रहे थे, तो इंटेल का किए क्या? तुम्हें इंटेल मिल गई कि दिल्ली में यहां पर हम बम गिरा सकते हैं, गिरा पाए क्या? तुम्हें इंटेल मिल गई कि हम कराची से चलेंगे और सीधे सिंध होते हुए हम गुजरात में आ जाएंगे, गुजरात में घुस पाए क्या? किसी भी जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, किसी जगह पर तुम एक फुलझड़ी भी नहीं गिरा पाए। ड्रोन लेकर आए और वो ऊपर ही खत्म हो गए, मिसाइल दागे, सारे के सारे नष्ट हो गए। तो अब चीन को जो इस पूरे पचड़े में लाया है, जिस तरीके से भारत ने जाकर चीन के अंदर बताया कि देखो भाई, पाकिस्तान का जो हाल हुआ है उसमें तुम्हारी भी भूमिका है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो बोल रहा है कि सब हम लोग एक साथ जुड़े हुए थे, चीन से मदद मिल रही थी, तुर्की से मदद मिल रही थी, तो दोनों से मदद मिल रही थी। तो ये 3 देशों का गठबंधन भारत से लड़ रहा था। कहने का मतलब तो यही है कि एक पाकिस्तान, एक चीन और एक तुर्की, ये 3 देशों का गठबंधन लड़ रहे थे और 30 घंटे नहीं टिक पाए, तुरंत ही घुटने टेक दिए। तुम लोगों को जाना पड़ा अमेरिका के पास, सऊदी अरब के पास कि नहीं नहीं, अब युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। इसलिए ये आईना है इन दोनों पड़ोसी मुल्कों का। और ऐसे भी चीन भी अब सतर्क हो चुका है। ये ऊपर ऊपर से जो चीन और पाकिस्तान के बीच चल रही है, अंदर खाने में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, क्योंकि चीन को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले पाकिस्तान अमेरिका से इस्तेमाल हुआ, उस समय हमें दूर दूर रखे हुए था, फिर हमारी गोद में बैठा, जब अमेरिका ने दुत्कारा तो हमारी गोद में बैठा, अरबों मिलियन डॉलर हमारा वो इन्वेस्ट करवाए हुए है और फिर से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। तो ऐसे देश के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इसलिए चीन भी सतर्क है और आगे पाकिस्तान इन्हीं मुद्दों में देखेंगे कि चीन भी उधर से आ रहा है, ईरान भी आ रहा है और चारों तरफ से मिलकर पाकिस्तान को निचोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और ईरान से भी खबरें ऐसी आ रही हैं और खुद यहाँ पर पाकिस्तान की संसद में उनके नेता बोल रहे हैं कि अब ईरान भी हमारा दुश्मन है, कभी भी हमला कर सकता है। देखिए, दुश्मन है तो हमला करेगा ही। आपको किसने ये अक्लमंदी का काम करने के लिए कहा कि युद्ध हो रहा है और आपका आर्मी चीफ जो है, आपका सिपह सालार, वो लंच कर रहा है ट्रंप के साथ, ट्रंप यहाँ हमला करवा रहा है और आप वहाँ डील कर रहे हो, तो दुश्मन हो ही गया। लेकिन हिंदुस्तान को भी देखिए, आज ईरान ने कुछ देशों को धन्यवाद कहा जो कि इस युद्ध के दौरान ईरान के साथ खड़े नजर आए जी, और उसमें भारत का भी नाम आ गया। यही तो डिप्लोमेसी है। ईरान भी दोस्त और इजराइल भी दोस्त। ईरान ने कहा कि हम हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद देते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की मीडिया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बीच हमारे राष्ट्रपति से बातचीत करके अपनी दोस्ती का एक एग्जाम्पल पेश किया। युद्ध के दौरान तो शहबाज शरीफ ईरान के किसी भी अधिकारी से बात तक नहीं कर पाया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ी कि ये मुल्क ही जो है वो गद्दारी जो है इसके नस नस में बसा हुआ है। तो एक तो काम हो गया। धन्यवाद देने का कारण क्या था? अब जो जानकारी आ रही है कि वहाँ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट भी है जी, कुछ पोर्ट्स भी हैं जो हिंदुस्तान जिसको मैनेज करता है कि ना। इजराइल ने 700 ठिकाने को निशाना बनाया। वो सारे ठिकाने छोड़ दिए गए जहां भारत का वास्ता था। बंदराबास में
जो पोर्ट है उस पर अटैक हुआ, लेकिन इंडिया वाले पोर्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो कई सारी चीज़ें हैं। और जिस हिसाब से जो देखिए, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोगों ने ईरान के लिए आर्टिकल भी लिखा। वो बात अलग है कि गालियाँ पड़ रही थी, लेकिन लोगों ने लिखा, वो मनाही नहीं थी। हिंदुस्तान में लीडर्स को, यही तो डेमोक्रेसी है ना, कि हिंदुस्तान में लीडर्स ने ईरान के फेवर में लिखा, ट्वीट किया, बकायदा सरकार से भी सवाल किए ईरान के फेवर में। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान तो अपनी न्यूट्रलिटी, अपनी दोस्ती और दोनों साइड वो मेंटेन कर गया, लेकिन पाकिस्तान इस पचड़े में फंस गया। और मैं आपको बता दूं, 2-3 साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ बॉर्डर को लेकर। ईरान के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर इलाके में उन्होंने बमबारी भी की। तो रिश्ते वो जो है इस्लामिक है ना, मुस्लिम उम्मा, तो ये मुस्लिम उम्मा का चुम्मा जो है वो ईरान पाकिस्तान को 2 साल पहले दे चुका है। अब फिर जो है ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पाकिस्तान जरा सा भी इधर उधर करेगा, क्योंकि ईरानियों के लिस्ट में पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा गद्दार और दुश्मन मुल्क बन चुका है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें पाकिस्तान में की जा रही है कि भाई हम लोगों ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। एक जगह से जहां हमें कुछ हासिल हो सकता था, हम दुश्मनों के साथ चले गए और ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जिसका कोई ठिकाना नहीं कि ट्रंप कब 1 घंटे के बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ये हमला करने की कोई इजाज़त दे दे, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को कहे कि भाई अब हमारे निशाने पे वो है। भाई आप ट्रंप की दोस्ती वो कितनी छिछली है और कितना टेम्पररी है, ये तो पूरी दुनिया जान रही है। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर के इसी मझधार में फंस चुका है। बिल्कुल, पाकिस्तान फंस चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो इंटरनल हालात हैं वो भी काफ़ी ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। देखिए, पाकिस्तान के इंटरनल हालात ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन्होंने जिन आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के समय बचाया था जी, वो अब निपटने वाला है। क्योंकि ये पंजाब के अंदर, पाकिस्तान का पंजाब, जो टेरर इलाका नहीं माना जाता, जो ऐसा नहीं माना जाता कि पाकिस्तान के अंदर वो वहां पर अलगाववादी या आतंकवादी पनप रहे हैं। ये बलूचिस्तान में मान सकते हैं, सिंध में भी हंगामा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हंगामा है, वो वजीरिस्तान का इलाका हमेशा से टीटीपी के केंद्र में रहा है। तो ये सारे जगह पर तो हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन ये पंजाब में आग कैसे लग गई और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को क्यों कहना पड़ रहा है कि देखो भाई, ये जो पकड़ा जा रहा है, और पकड़ा जा रहा है वो कोई हिंदू नहीं है, पकड़ा जा रहा है वो अकबर है, खैरी है, अली है, ऐसे नाम वाले पकड़े जा रहे हैं। और पकड़ा जा रहा है, उसको क्या बोल रहा है, ये सारे रॉ के एजेंट के असेट हैं, मतलब रॉ एजेंट से इसका सीधे जुड़ाव है। ये वहां से कमांड ले रहा था, और कहां से, भारत से कमांड ले रहा है, और यहां पर विस्फोटक पदार्थ उसके पास मिले हैं, आईईडी मिले हैं उसके पास, कि बहावलपुर, उसमें भी पंजाब की बात हो रही है, बहावलपुर में ही हमने मारा था। और ये मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये दोनों अभी पंजाब में ही छिपा हुआ है। डर है उसे कि बलूचिस्तान के एरिया में गए तो वहां वही लोग मार देगा। बलूचिस्तान में ही 3 आतंकियों को, जो कमांडर था, ये कमांडर वाले लोग हैं, जो उसको घर से निकला बाहर, गाड़ी पर बैठने वाला था, गोली मार दी। अब इन लोगों को डर लग रहा है इस बात के लिए, इसलिए बार बार कह रहा है, देखो रॉ वहां करवा रहा है, मोसाद का नाम नहीं लिया। अभी इजराइल और अमेरिका की बात चल रही है, तो इसलिए पाकिस्तान सोचा मोसाद के बात करेंगे तो ट्रंप अंकल का फोन आ जाएगा, तो इसलिए मोसाद की बात नहीं की। लेकिन ये तो बात कही कि 6 आतंकी पकड़े गए हैं और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में ये विस्फोट करने की कोशिश कर रहे थे। बहावलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की कोशिश नहीं थी, ये हाफिज सईद के घर को उड़ाने की कोशिश थी, ये मसूद अजहर को खत्म करने की कोशिश थी। और आगे बढ़ते बढ़ते ये कहीं नंबर मुनीर का भी ना आ जाए, ये सारी तैयारी से इन लोगों को डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चालू है वो कब रुकेगा,
ये पाकिस्तान को भी पता नहीं, और इसलिए उसको लगता है कि आगे के समय में ये सारे जो लोग हैं जिसको पनाह दे के हमने रखा है उसका सफाया करके ही भारत छोड़ेगा। इजराइल के साथ बेहतर संबंध, और जिस तरीके से हम चीन से शेयर करते हैं इंटेल, भारत और इजराइल एक दूसरे से इंटेल शेयर कर रहा है, तो आगे किसका नंबर आएगा उसे खुद ही पता नहीं है। रॉ की बात इसलिए करके बदनाम करने की कोशिश तो ये खूब कर रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान इस वक्त हर मोर्चे पर फंसा है। पाक के अंदर ही उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बलूचिस्तान के बाद पंजाब के अंदर भी बवाल मचा है, जिस पर रक्षा मंत्री ख्वाजा के कबूलनामे ने उसकी मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।